भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी ब्रह्म राक्षस यक्ष भैरव बैताल कूष्मांड जलपरी आदि आदि करोड़ों तरह के प्रेत हैं। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार जिनी जिन्न जिन्नात खबीस मलंग आदि प्रेतों की चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं जिमी शेरगिल। आज मैं आपको अपने देश की एक खौफनाक जगह पे ले जाने आया हूं। कुछ अनुभव बड़े अनोखे होते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, जिन्हें हम पैरानॉर्मल या असामान्य कहते हैं। हर देश, प्रांत या प्रदेश की अपनी अपनी अनोखी कहानियां होती हैं। मैं आप सबको डर के एक और रोमांचक रूप से रूबरू कराना चाहता हूं। 21 फरवरी को मेरी फिल्म डर एट द मॉल आपके चहेते सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई है। मेरा वादा है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। ऊटी, एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में बसा हुआ है। यहाँ पर्यटक पूरे देश भर से इसकी खूबसूरती और सर्द मौसम का आनंद उठाने आते हैं। ये सुंदर हिल स्टेशन अंग्रेजों के राज के समय उनमें बेहद प्रसिद्ध इलाका था। आज की हमारी कहानी रितु की है, जो अपने हस्बैंड समीर और अपनी दोस्त विभा के साथ यहां 2 साल पहले घूमने आई थी। समीर को तब बिल्कुल पता ना था कि यह सफर उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसके और विभा के सामने सच इस कदर सामने आया जिसकी कल्पना वो कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं कर सकते थे। अच्छा हुआ जो हमने ऊटी का प्रोग्राम बना लिया है ना। कितना खूबसूरत है ना यहाँ पर सब कुछ। मैसूर से इतना नजदीक है, फिर भी हम तीनों में से आज तक यहाँ कोई नहीं आया। और मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में कबाब में हड्डी बन के आ गई। ओह, हेलो मिस विभा, हमें बहुत खुशी है तुम हमारे साथ हो, समझी? क्यों समीर? बट द पॉइंट इज, तुम दोनों अपनी ऑफिस की बची हुई गॉसिप यहाँ भी कर सकती हो। ओह माय गॉड, अरे हम लोगों को देर हो रही है, पॉइंट पे चलना है। लेट्स गो, लेट्स गो। पागल है क्या? रोड के बीच में बैठी हुई है। मैं देख के आता हूं। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, इतनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं। गाड़ी के नीचे आ जाओगे तो थोड़ा जल्दी करो। ओ मैडम, अरे आपका शॉल। देखो ना, यहाँ पर कोई साइन पोस्ट या डायरेक्शन ही नहीं है। पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है।
सुनिए, हेलो, सुनिए, एक्सक्यूज मी। लेक पॉइंट का रास्ता किधर से है? लेक पॉइंट का रास्ता? लेक रास्ता किधर से है? थैंक यू वेरी मच। धोखा, धोखा। ये किधर चली गई? कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? अच्छा है, सुनसान है तो हर जगह अपनी है। हाँ, चलो तो फिर सामान उतार लेते हैं। हाँ चलो, चलो। ओके। ये तो वही शॉल है उस औरत का। इसे तो मैंने वहां फेंक दिया था, फिर मेरी गाड़ी में कैसे आया? समीर, ये क्या कर रहे हो? रितु ने देख लिया तो? नहीं देख सकती वो हमें, और वैसे भी मैं पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि मौका कब मिलेगा। छोड़ो मुझे, खतरा है यहाँ। क्या करें, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर लगा दी। वो मैं समीर की हेल्प कर रही थी। अच्छा, एक्चुअली शादी तुम दोनों की होनी चाहिए थी। ये तू क्या कह रही है रितु? सही तो कह रही हूँ। अरे मजाक कर रही हूँ भाई। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना टाइम पास करते हो ना, मैं अकेले रह जाती हूँ। चलो छोड़ो, मेरी हेल्प करो थोड़ी। यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे रितु? चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं, फोटो भी खींचेंगे। व्हाट से? मैं जो ये बुक पढ़ रही हूँ ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक काम करो ना, तुम दोनों क्यों नहीं घूम आते? और इसकी कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ले लेना। इसके लिए लड़का जो ढूंढना है। Are you sure? Of course, you carry on. Okay, no problem with me. चलो। बाय। चलो।
वही हो ना जो सुबह रास्ते में मिली थी? अब सुनो, अरे ए सुनो, मैं कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ, सुनो। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं? और यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? इधर आओ, गिर जाओगी तुम। आओ इधर, गिर जाओगी, आओ इधर। Oh God, Sameer! Sameer? It's okay, I quit. Sameer! It's okay, बाबा। मैं आ गई ना सामने। समीर, चलो बहुत हो गया, बाहर आ जाओ, जाना है हमें। ऊटी में कई जगह भटकती हुई आत्मा को घूमते हुए देखा है। मैंने अपनी दादी माँ से सुना है कि ये ऊटी में ब्रिटिश राज चल रहा था, तभी औरतों को, इधर की औरतों को लोगों ने अपना बंगलों पर ले जाके अत्याचार किया और उनको बहुत सताया। शर्म के मारे औरत लोगों ने आत्महत्या भी कर ली और उनकी आत्मा अभी तक भटक रहा है। ज्यादातर लोगों को एक औरत दिखाई देती है। उस लड़की की आत्मा ने रितु पे काबू पा लिया
पर ऋतु ही क्यों? आखिर उस आत्मा का ऋतु से ऐसा क्या रिश्ता या बैर था जो उसने ऋतु को ही चुना? उधर समीर और विभा अपनी मौज मस्ती में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऋतु के साथ क्या क्या हो रहा है, और इसी बात का भुगतान उन दोनों को करना पड़ेगा। समीर, प्लीज आ जाओ, मुझे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। That's not fair। मैं कब तक ऐसे भटकूंगी? लोकल, मैं रास्ता भटक गई। जंगल, हाउस, पीपल, लेक, माउंटेन, हेल्प हेल्प, रास्ता भटक गई। बाहर, मैं हेल्प, हाथ। अच्छा, तो वहां से है रास्ता। सच में तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम नहीं होती ना तो मैं तो इस जंगल में फंस ही जाती। थैंक यू सो। ये कैसे हो सकता है? समीर, 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 आई एम नॉट फाइंडिंग इट फनी एनीमोर। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। कहाँ चली गई थी तुम? मेरे साथ यहाँ पर एक औरत थी, वो बस अचानक गायब हो गई। कौन सी औरत? समीर, वही औरत जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। अरे तुम अकेली हो, डर गई होगी तुम। यहाँ की कोई लोकल होगी, उसको रास्ता पता होगा, इसलिए चली गई होगी वो। ऋतु कहाँ गई? सारा सामान तो यहीं पड़ा है। ऐसा करो, मैं उसको ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती, मैं भी साथ चलती हूँ ना। अरे अगर ऋतु आ गई तो कम से कम तुम तो उसको मिलोगी। मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। ऋतु, कहाँ हो तुम? ऋतु, 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 सुनो तो। ऋतु, ऋतु, कौन है ऊपर? ऋतु, अरे कहाँ हो तुम? ऋतु, 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 थैंक गॉड। ऋतु, कहाँ चली गई थी तुम? कब से बुला रहा हूं मैं तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? वापस चले। चलो। मुझे एक शॉर्टकट पता है, मेरे साथ चलो। तुम्हें कैसे पता शॉर्टकट? मैंने कहा ना मुझे पता है।
चलो मेरे साथ। समीर, ये सबसे छोटा रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। पर ये रास्ता तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। बचाओ ऋतु! तुम्हारा शॉर्टकट का आइडिया तो मेरी जान ही ले लेता। समीर, ऋतु, समीर, बचाओ, तुम दोनों यहाँ मिल गए। मुझे यहाँ नहीं रहना। जस्ट लीव फ्रॉम हियर प्लीज। मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। मुझे भी कहीं लेकर चलना है तुम दोनों को। समीर को रितु के इस रवैये को देखकर अजीब तो लगा था, पर वो इसकी वजह नहीं समझ पा रहा था। उधर विभा डरी और सहमी हुई थी। दरअसल उसका डर सही था। कहीं ना कहीं उसे उस पर होने वाले हमले का एहसास होने लगा था। धोखे के बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है? क्या? हाँ, वही धोखा जो कुछ अपने अपनों के साथ करते हैं। ऋतु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं उसी धोखे के बारे में बात कर रही हूँ जो कुछ सीधी साधी और मासूम औरतों के साथ होता है, जिसका अंजाम उन्हें अपना प्यार और विश्वास के बाद जान दे के देना पड़ता है। ऋतु, ये क्या कर रही हो? गाड़ी धीरे चलाओ। ऋतु, स्लो डाउन। ऋतु, प्लीज। ऋतु, आर यू ओके? ऋतु, आगे संभालो। ऋतु, ब्रेक लगाओ प्लीज। ऋतु, होश में आओ। ऋतु, ब्रेक लगाओ। ऋतु। फिर ऋतु ने समीर और विभा के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो दोनों अपनी जान खो देने के कगार पे आ गए। उसने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया और बताया जिसे वो सारी जिंदगी भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला। आप बोलिए मैडम। इस घर में पहले एंड्रयू स्मिथ रहा करते थे ना? एंड्रयू स्मिथ? आप उनको कैसे जानती हैं? ये तो बहुत सालों पहले पुरानी बात है। तब मेरे दादाजी उनके लिए काम करते थे। इस दरवाजे के पीछे हॉल है। हॉल की लेफ्ट दीवार पर जीसस का कॉर्नर है और उसके बाद 2 कमरे। 2 कमरों के बीच में से जो सीधी सीढ़ी ऊपर जाती है वो सीधे छत पर जाती है। हाँ मैडम, सब तो ऐसे ही है। आपको कैसे पता? पर तुम तो यहाँ पहली बार आई हो, तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने कहा ना, मुझे सब कुछ पता है। मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ सब कुछ वैसा है या नहीं। ऋतु, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से।
अपनी बीवी को धोखा देना बंद करो तुम। नहीं, तुम ऋतु नहीं हो सकती। कौन हो तुम? सरला हूं मैं। ऋतु की ही तरह धोखा खाया है मैंने, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम दोनों मिलकर ऋतु को धोखा दे रहे हो। ऋतु ही की तरह सब पर भरोसा कर लेती थी मैं। यही है एंड्रयू का घर, यहीं मिलते थे एंड्रयू और मैं। बहुत चाहता था एंड्रयू मुझे, मैं भी बहुत प्यार करती थी उसे। एक दिन सच्चाई सामने आई। सच्चाई के साथ धोखा। एंड्रयू पहले से ही शादीशुदा था। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने अपनी जान दे दी। मैं ऋतु की मदद सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि कहीं वो भी धोखा खाकर अपनी जान ना दे दे। अगर तुम दोनों ने उसे धोखा देना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। हम बहुत शर्मिंदा हैं, माफ कर दो। हम अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे ऋतु। हाँ, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिंदगी में आज के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हम हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे ऋतु। प्लीज हमें माफ कर दो। जो हुआ उसको भूल जाओ प्लीज। लेकिन अपनी पत्नी से किया हुआ वादा जिंदगी भर निभाना। समीर, मेरा सर, समीर, सर बहुत चकरा रहा है। ऋतु, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। समीर, तुम मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? हम तो वहां लेक पॉइंट पर थे और अभी कहाँ जा रहे हैं? तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ऋतु? याद नहीं है? हाँ मुझे याद है, मैं बुक पढ़ रही थी, फिर हम लोग मस्ती कर रहे थे, फिर तुम लोग घूमने गए, फिर हाँ हम घूमने गए थे, लेकिन जब हमने आके देखा तब तुम सो रही थी। तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए हम जा रहे हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ ऋतु, तुम सामने आ जाओ, मैं पीछे आ जाती हूँ। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ पीछे। और अगर मेरा लविंग हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड आगे बैठी है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं पीछे ही रेस्ट करती हूँ।
कई बार डर हमें अपनी चपेट में बिना वजह ले लेता है और कई बार उसके पीछे एक वजह होती है, ठोस सबूत होता है, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। ऐसे ही डर और खौफ के सफर पे आपको ले जाने के लिए आई है हमारी फिल्म डर एट द मॉल। 21 फरवरी को जरूर देखिएगा। कभी कभी आत्माओं का मकसद ये होता है कि उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में जो भी उनके साथ गलत हुआ वो किसी और के साथ ना बीते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स। कहा जाता है किसी भी जगह पे इतने सारे हादसे हों तो वो जगह एक प्रॉपर्टी गेन कर लेती है, एक नेगेटिविटी, और आत्माएं हमेशा अपने शरीर के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। इन जगह पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि आत्माओं को इस जगह से छुटकारा नहीं मिल पाता। ऐसी आत्माएं प्रबल होती हैं और इंसान के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लेती हैं। इनसे सदा सतर्क और सावधान रहे। इंसान के साथ कई बार धोखा हो जाता है। कहते हैं धोखा भी वहीं होता है जहां भरोसा हो। रितु के साथ जो धोखा हो रहा था वो उससे बेखबर थी, पर एक अनदेखी ताकत ने उसे उसके साथ होने वाले धोखे से रूबरू कराया। लेकिन उसके लिए रितु को सबसे बड़े खौफ को अपने गले लगाना पड़ गया था।